नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एयरफोर्स का फाइटर जेट जगुआर शुक्रवार को तकनीकी खराबी की वजह से दोपहर करीब 3:45 पर हरियाणा के पंचकुला के नजदीक क्रैश हो गया। फाइटर जेट ने अंबाला एयरबेस से प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी। हादसे के दौरान पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल गए। हादसा पंचकुला के मोरनी के पास ही एक गांव के पास हुआ है। एक अन्य घटना में वायुसेना का एक परिवहन विमान पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में उतरने के बाद क्रैश हो गया। इसका चालक दल सुरक्षित है। रूसी मूल का विमान AN-32 वायुसेना का प्रमुख ट्रांसपोर्ट विमान है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान पहले पेड़ों से टकराया और फिर जंगल के बीचों बीच खाई में जा गिरा। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। कई टुकड़ों में ये बंट गया। विमान के टुकड़े आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई दिए, फैले पड़े दिखाई दिए हैं, बिखरे पड़े दिखाई दिए। हालांकि गनीमत ये रही कि पायलट सुरक्षित है और पायलट ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। रिहायशी इलाके से दूर जो पायलट है वो विमान को लेकर गए, फिर खुद को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर पायलट को पानी पिलाकर मदद की। हादसे की जांच के लिए वायुसेना के विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई है। जागुआर एक ट्विन इंजन डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। इसकी खासियत भी हम आपको बताएंगे, जो दशकों से भारतीय वायुसेना के बेड़े का अहम हिस्सा रहा है। ये विमान बहुत कम ऊंचाई पर स्ट्राइक करने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा विमान छोटे रनवे से भी उड़ान भरने में सक्षम है। जागुआर एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। जागुआर फाइटर जेट की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि उसका प्रकार, खरीद की शर्तें और उसमें लगे उपकरण कैसे हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक जागुआर एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो लगभग 20 से 25 मिलियन डॉलर यानी लगभग 150 से 190 करोड़ रुपए हो सकती है। बाकी इसके जो सीरीज है उस पर डिपेंड करता है कि इसकी कीमत क्या होगी। अगर विमान में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाते हैं तो इसकी कीमत बढ़ भी सकती है। क्षमता के हिसाब से इसे स्ट्राइक माउंट और हंटर नाम दिया गया है। चलिए अब आपको जगुआर की कुछ खासियत बताते हैं। जगुआर एक हल्का लड़ाकू विमान है जो जमीन और हवा दोनों से मार कर सकता है। ये रात में भी काम कर सकता है और इसमें अत्याधुनिक इंफ्रारेड सिस्टम और रडार लगे हुए हैं। इसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 1.5 मैक की जो गति है उससे उड़ सकता है। ये भारी बम और मिसाइलें ले जा सकता है। ये भारी बमबारी के लिए एकदम सही है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं जो इसे ज्यादा स्थिरता और गति प्रदान करते हैं। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स जैसे कि रडार, संचार प्रणाली और सेंसर और शक्तिशाली जो हथियार हैं वो भी शामिल हैं। सबसे खास बात ये स्वदेशी फाइटर जेट है, यानी कि इसे भारत में ही बनाया गया है। इसका इस्तेमाल बॉर्डर पर हवाई हमले, जहाजों पर अटैक और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। ये सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि सीमावर्ती इलाकों में तुरंत एक्शन के लिए भी काम करता आया है। जगुआर की डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। विमान के कंधों पर स्थित पंखों से इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और जमीन पर हमला करने की विमान की जो खासियत है उसके मुताबिक ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास लगभग 120 से 130 जागुआर लड़ाकू विमान हैं। ये विमान इंडियन एयरफोर्स और नेवी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। भारत ने 1970 और 1980 के दशक में HAL के साथ मिलकर जागुआर विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। जागुआर का मुख्य काम दुश्मन पर अटैक करना, हल्की बमबारी करना और भारी बम गिराना है। भारतीय वायुसेना ने इन विमानों का इस्तेमाल खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में किया है। लेकिन अभी हाल ही में जो खबर आई जगुआर के क्रैश की, उसके बाद ही गांव वालों में जो है दहशत का माहौल है, वो डरे हुए हैं। और दूसरी तरफ अब ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर ऐसी क्या तकनीकी खराबी, आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से विमान क्रैश हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि पायलट जो है वो सुरक्षित है। और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।